तो दोस्तों आज इस वीडियो में एक और शानदार डेटा रिकवरी टूल मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जिसका नाम है 4D Dig विंडोज डेटा रिकवरी टूल। टेनरशेयर कंपनी का ये टूल और एक्चुअल में इसका काम 4D जैसा मतलब 4 डायमेंशनली रिकवरी जैसा ही है। हालांकि ये एक पेड टूल है लेकिन ये टूल क्या कर सकता है और कितना रिकवर कर सकता है ये आपको पहले ही दिखा देता है, यानी कि प्रीव्यू दिखा देता है। तो चलो एक बार बिना टाइम को वेस्ट किए इस टूल को टेस्ट करते हैं और मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से वर्क करता है और किस तरीके से आपको पहले ही आपके डेटा का रिव्यू दिखा देता है और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये टूल परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इस टूल को डाउनलोड कर लेते हैं। आप सीधा गूगल पर लिखेंगे 4D Dig टेनरशेयर डेटा रिकवरी टूल या फिर ये जो लिंक मैं आपको दिखा रहा हूं आप सीधा डिस्क्रिप्शन से कॉपी पेस्ट करके एड्रेस बार में डाल देंगे। ओके, सीधा आप वेबसाइट पर पहुंचेंगे और इस वेबसाइट पर आपको डायरेक्ट फ्री डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है। इस टूल के बारे में कंप्लीट इन्फो एंड डिस्क्रिप्शन आपको इस वेबसाइट पर दिया हुआ है। आप इस टूल की हेल्प से वीडियोस, फोटोज, डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो फाइल्स वगैरह सब रिकवर कर सकते हैं। साथ ही SD कार्ड हो, USB हो, एक्सटर्नल डिस्क हो या फिर लोकल डिस्क हो, आप अलग अलग तरह के फाइल सिस्टम चाहे FAT हो, NTFS हो, ext4 हो, इन सब से आप डेटा को रिकवर कर सकते हैं और ये एक बहुत ही खास बात है। चलो तो फिर देर किस बात की है, टूल को डाउनलोड करके और देखते हैं क्या काम करता है, कैसे काम करता है। डाउनलोड करने में भी आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि 2.something MB का ही ये टूल है। डाउनलोड करने के बाद जस्ट आपको इसको इंस्टॉल करना है डबल क्लिक करके, जैसे मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है। टूल को इंस्टॉल करने के बाद टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव अटैच कर लेते हैं जिसमें मेरी कुछ पिक्चर्स हैं। ओके, और मैं एक बार टेस्ट के लिए इस एक्सटर्नल ड्राइव को फॉर्मेट कर देता हूं। आपके सामने मैं इसको फॉर्मेट कर रहा हूं जिससे कि हम देखेंगे कि ये जो टूल है क्या रिकवर कर सकता है इस ड्राइव से। आपके सामने कुछ ही फाइल्स ही थी, बाकी और कुछ नहीं था और मैंने उसको फॉर्मेट कर दिया। चलिए, तो अब ड्राइव अब एकदम खाली है और अब हम अपना टूल रन करते हैं। टूल रन हमने किया 4D Dig जो डेटा रिकवरी टूल है, इसके रन करने के बाद आप इसका इंटरफेस देख सकते हैं। बहुत ही इजी टू यूज, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है। फर्स्ट टाइम जब भी आप इस टूल को रन करेंगे तो आपको पूरा डेमोन्स्ट्रेशन देगा, हर एक फीचर के बारे में ये टूल बताएगा, जैसे जिस भी पॉइंट पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, किस किस ऑप्शन को आपको कब यूज करना है ये सब चीजें यहां पर बताएगा। इस टूल की मदद से आप क्रैश कंप्यूटर से भी डेटा को रिकवर कर सकते हैं बूटेबल पेन ड्राइव बनाकर। साथ ही जो फाइल ओपन नहीं हो रही है या फिर करप्ट हो गई है तो उनको आप रिपेयर भी कर सकते हैं अगर वो रिपेयरेबल है तो। ओके, खैर हम टेस्ट कर रहे हैं डेटा रिकवरी को कि कितना कर सकता है और क्या प्रीव्यू, किस तरीके का प्रीव्यू हमें शो करता है। तो यहां आप देख सकते हैं हमारी एक्सटर्नल ड्राइव आपको नजर आ रही है। इसको हम यहां पे सिलेक्ट करते हैं क्योंकि हमने इसको ही फॉर्मेट किया था। ओके, तो इसी से डेटा रिकवर करेंगे और ये एकदम खाली है, यहां पे आपको स्पेस भी दिखा रहा है। सिलेक्ट करने के बाद आप किस टाइप की फाइल रिकवर करना चाहते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है इस टूल का, जो आपको ऑप्शन देता है कि नहीं, आपको जरूरी नहीं कि आप सभी रिकवर करें। अगर आपको इमेज फाइल रिकवर करनी है तो आप इमेज सिलेक्ट कर देंगे, यानी कि पिक्चर सेलेक्ट कर देंगे। अगर आपको वीडियो करना है तो वीडियो, डॉक्यूमेंट करना है तो डॉक्यूमेंट, सिस्टम फाइल करनी है तो सिस्टम फाइल, जो आप चाहते हैं वो फाइल आप यहां से रिकवर कर सकते हैं और आप सारी चाहते हैं तो आप सारी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे सपोज मैं यहां पे सिर्फ पिक्चर को चेक कर रहा हूं, बाकी सभी को अनचेक कर रहा हूं। ओके, क्योंकि जब मैंने आपको अपने एक्सटर्नल ड्राइव दिखाई थी तो उसमें सिर्फ पिक्चर फाइल थी और मुझे वो ही रिकवर करनी है, तो जस्ट मैंने उसको चेक कर दिया और बाकी अनचेक कर दिया। तो ये आप पर रहेगा पूरा डिपेंड कि आप क्या क्या प्रीव्यू देखना चाहते हैं या फिर क्या क्या रिकवर करना चाहते हैं। तो अब ये सिलेक्ट करके हम स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद जितनी भी पिक्चर्स इस हार्ड ड्राइव में आज तक डिलीट हुई है, फॉर्मेट हुई है, वो सब यहां पर ये टूल रिकवर करने की कोशिश करेगा। जितने भी डेटा सेक्टर्स है उनको रीड करने की कोशिश करेगा कि हाँ कुछ पिक्चर्स तो मिल जाएं। लेकिन हमने तो सिर्फ कुछ ही पिक्चर्स डिलीट की थी तो बस वही मिल जाए तो हमारे लिए वो काफी है। लेकिन आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, तो मैंने तो 8-10 पिक्चर ही डिलीट करी थी, फॉर्मेट करी थी, लेकिन नीचे यहाँ पे 8 GB से भी डेटा यहाँ पर ढूंढ चुका है, यानी कि पता नहीं क्या क्या ढूंढ चुका है। आज से पहले जितनी बार भी मैंने इस ड्राइव को फॉर्मेट किया है या फिर इसमें जो भी डेटा डिलीट किया है उनको ये रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। डीप स्कैन अभी भी चल रहा है, फास्ट स्कैन हो चुका है और अभी तक प्रोसेस हुआ है ओनली 24%। तो सोचिए अभी तो सिर्फ 24% ही हुआ है और कितना परसेंट बाकी है, पता नहीं क्या क्या रिकवर कर देगा। ठीक है, लेकिन खास बात ये भी है इस टूल की कि आप यहां पर अब जितना भी डेटा रिकवर हो चुका है करंट प्रोसेस में ही आप यहां पर प्रीव्यू देख सकते हैं। ठीक है, यहां पर प्रीव्यू के लिए अवेलेबल हो चुका है। आप जस्ट इस ट्री स्ट्रक्चर व्यू से अपना डेटा को आप फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा डेटा आपका डिलीट था, जो भी आपके प्रेफरेंस में प्राइमरी उस पे स्टेज पे है आप वो सिलेक्ट करेंगे
और उसको आप रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फाइल्स हमने फॉर्मेट की थी, जो एक्सटर्नल ड्राइव हमने फॉर्मेट की थी, उसमें जो भी फाइल्स थी उनका मुझे यहाँ पे प्रीव्यू नजर आ रहा है। ओके, और यहाँ पे खास बात यह है कि जिस साइज की वो फाइल्स थी उतना ही साइज लगभग मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, यानी कि डेटा लॉस नहीं हुआ है। एक्चुअल क्वालिटी में हम यहाँ पर डेटा को रिकवर कर सकते हैं, तो ये भी एक खास बात है। और यहाँ पर एक बात और बता दूं मैं आपको, प्रीव्यू सिर्फ मीडिया फाइल्स का अवेलेबल रहेगा, डॉक्यूमेंट फाइल्स का नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे पिक्चर्स हो गई, वीडियोज हो गई, या फिर जितनी भी मीडिया फाइल्स हो गई, उनका प्रीव्यू आप देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल का आप नहीं देख सकते। तो प्रीव्यू यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, दैट मीन कि इस टूल से रिकवरेबल है, अब इसको परचेस करने में फायदा है। ओके, तो अब यहां से आपको क्या करना है, जो जो चीजें आपको रिकवर करनी है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका डेटा जो खोया हुआ था, डिलीट हुआ था, वो आपके सामने आ गया है, तो नीचे वाले प्रोसेस को आप स्टॉप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको पूरा होने का वेट करना है, स्टॉप कर सकते हैं। स्टॉप करने के बाद जो आपकी फाइल्स हैं उनको आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जस्ट आपको रिकवर बटन पे क्लिक करना है। रिकवर बटन पे क्लिक करते ही ये टूल कहता है कि भैया अब मुझे परचेज कर लो, ठीक है। तो मैंने इसको परचेज किया। आगे के प्रोसेस को टेस्ट करने के लिए भी परचेज आप कर सकते हैं, और आपको 30% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा, जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में कूपन कोड दिया हुआ है उसकी हेल्प से, ठीक है। लेकिन अभी हम पहले टेस्ट कर लेते हैं पूरा, उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा, वो आपके ऊपर है, अप टू यू। तो मैंने इस टूल को परचेज किया टेस्ट करने के लिए। टेस्ट करने के लिए जब मैंने परचेज किया और फिर रिकवर बटन पे क्लिक किया, तो अब मेरे पास यहाँ पे डायरेक्टरी शो कर रहा है कि मैं कहां पर इसको रिकवर करूं। ओके, तो रिकवर करने के लिए जब मेरे से डायरेक्टरी पूछा तो मैंने डायरेक्टरी सेलेक्ट करा और फिर उसमें अपना फोल्डर क्रिएट कर लिया जिसमें मुझे ये सेव करना है। फोल्डर क्रिएट करने के बाद जैसे ही मैंने रिकवर बटन पे क्लिक किया तो कुछ ही सेकंड्स में सभी फाइल्स रिकवर होके आ गई। डेस्कटॉप पे मैंने फोल्डर क्रिएट किया था, डेस्कटॉप पे फोल्डर आ गया और इसमें सभी फाइल्स मौजूद हैं सेम साइज के साथ। तो गाइस, आशा करता हूं कि ये टूल कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपके काम आ सकता है। अगर आपका डेटा वर्थ करता है इस टूल की प्राइस को, तो आप डेफिनेटली आप इस टूल को परचेज कर सकते हैं। वर्किंग आपके सामने है, प्रीव्यू आप देख सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा परचेज कर लीजिए, आप इसको टेस्ट कीजिए, प्रीव्यू देखिए, डेटा आपको सभी आपका प्रीव्यू नजर आ रहा है, तब आप आगे बढ़िए। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय।